महाशिवरात्रि की कथा। दोस्तों, अगर आप भी महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागरण करने की सोच रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी मल्ला के बारे में। जी हाँ, मल्ला एक शिवजी का भक्त और एक चोर। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी, सुनाई थी। वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। गुरुजी बोलते हैं, मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बता रहा हूँ जो उस समय उस जगह के काफी करीब रहे जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैंने उसके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में भी जो वहाँ पर हुई थी, पर युवावस्था में मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे काफी प्रेरित किया, पर मैंने उस समय इसे अधिक महत्व कभी नहीं दिया। वर्तमान में नजगुड़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहा करते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी, परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते थे उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती थी। शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं, वह शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूँ। जब उनकी तलाश नहीं करते, अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे, ये हम सभी जानते हैं। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, बल्कि इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। यह उन्हीं में से एक थे। जी हाँ, मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानते थे। उनको कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं थी और वह जंगली इंसान बन गए थे। यह तो उनके कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को भी रोककर उनके अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। वो ऐसा ही करते थे और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध भी हो गए थे। वह जंगल के उस रास्ते पर नियमित डाकू बन गए थे जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहाँ पर राहदारी वसूलता है, उस जगह का नाम पड़ा कल्लाड़ मुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। दोस्तों, शुरू में लोगों ने उन्हें धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए गए पैसों को वह महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता था। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा नहीं करता उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उन्हें कोई भी पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीके से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं ये शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजरा और उस स्थान का नाम कल्ला मोड़ से बदलकर मल्ला मुलाई रख दिया। आज भी ये स्थान मल्लाड़ मुलाई के नाम से जाना जाता है, और जो महाशिवरात्रि वो मनाते थे वो आज एक विशाल संस्था के रूप में विकसित हो गई है। डकैती छोड़ के इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महा समाधि प्राप्त कर ली थी। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर को त्याग दिया। कबीनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है, जिसे आज भी मल्लाड़ मुलाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने जानने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।